अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां तेज़। लॉर्ड्स में पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग की और अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम ने भी कुछ प्रैक्टिस की है। तो लेट्स सी, फाइनल डिसीजन तो आपको पता चलेगा आगे जाके कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, लेकिन उनका होना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ज़रूरी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसा देख रहे हैं तैयारी? देखिए, खबरें तो अच्छी आ रही हैं कि पहले बाबर आजम ने थ्रो डाउन किए, फिर वो इंडोर नेट सेशन में गए और उन्होंने वहाँ बॉलर्स को अच्छी खासी देर तक फेस किया है। तो उमर गुल ने तो बड़े इत्मीनान का इजहार किया है कि नहीं उन्होंने बॉलर्स को फेस किया है, तो अच्छी खबर है। एक दिन और है पाकिस्तान के पास, यानी अगले 24 घंटे, फिर उसके बाद अगले 24 घंटे, तो पाकिस्तान के पास टाइम तो है। और बाबर आजम का खेलना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान 1-0 के खसारे में है, ये जगह अच्छी है, पाकिस्तान को सूट करती है। अगर वेदर अच्छा रहा, अच्छी तरह हमने 11 चूज़ किए और एक अच्छा इंटेंट शो किया, तो हम यहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि बाबर आजम टेस्ट मैच खेलें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि बाबर आजम टेस्ट मैच खेलें। और ये बड़ा, अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान टीम की शाहिद साहब, वो ये कि आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि आप इम्प्रूवमेंट कैसे करें। इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं इस पे कि पाकिस्तान टीम बुरा खेला और बुरा खेलने के साथ एक ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा है। देखिए, बंद गली में आ गई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अब बंद गली के बाद लॉर्ड से निकल के एक ही रास्ता है, वो एजबास्टन का है। या तो वहाँ 2-0 से चले जाएं या वहाँ और कॉन्फिडेंस से 1-1 करके जाएं। तो पाकिस्तान टीम के अपने हाथ में, और पहला टेस्ट मैच भी अपने हाथ से ही पाकिस्तान ने ख़राब किया। ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम ने बुरा खेला, इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं की, इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं की, लेकिन वो टेस्ट मैच में थे। 171 करते वक्त 97 पे 2 थे, वहाँ से आपने मोमेंटम लूज़ किया। इमामुल हक के एक गंदे शॉट से आपने पूरा मोमेंटम लूज़ कर दिया। फिर आपने 112 पे 2 से सेकेंड डे शुरू किया। खुर्रम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, दूसरे एंड से भी अच्छी बॉलिंग हो रही थी। एकदम से आपने 2 विकेटें हासिल की। ठीक है, 150 रन बन गए थे, लेकिन शुरू में भी रूट काफ़ी घबराए हुए थे। आपने प्रॉपरली प्रेशर नहीं डाला, आपने प्रॉपरली फील्ड प्लेसिंग नहीं की। उसके बावजूद 220-225 पे आपने 2 लगातार विकेटें आगे पीछे आउट कर ली थी। आपने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ के पूरा मोमेंटम लूज कर दिया। 120 की पार्टनरशिप हो गई और मैच आपके हाथ से निकल गया। लेकिन शायद साहब, गलतियां अपनी जगह है, लेकिन हम वही बात कर रहे हैं ना कि जो टैलेंट और स्किल का फ़र्क है वो भी तो है ना। मतलब अगर आप अपनी गलतियां ना भी करें तब भी आपका कोई मैच तो नहीं पड़ रहा इस वक्त। नहीं, स्किल का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियां ना करते तो हम आगे नहीं जा पाते। अगर हमने गलतियां ना की होती, हमारी बदकिस्मती थी कि ड्राई स्पेल के फ़ौरन बाद जिस दिन हमने टॉस हारा, हम तो ये सोच के गए थे कि हम पहले बैटिंग करेंगे, इसलिए कि पिच बहुत अच्छी थी। और ये एक आदमी ने नहीं कहा, 4-5 एनालिस्ट ने वहाँ पे कहा कि ये बेल्टर ऑफ अ पिच है। क्यूरेटर खुद कह रहा है कि इसमें 1 घंटा मुश्किल होगा, 1 घंटे के बाद ये बैटिंग के लिए अच्छी हो जाएगी। आपकी बदकिस्मती थी कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, वरना मैं 100% श्योर हूँ कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन ना होती तो रूट टॉस जीतकर खुद बैटिंग करते। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि बेल्टर ऑफ अ विकेट है, हमें अपनी बैटिंग को भी तो देखते हुए ये बात करनी चाहिए। हम तो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके भी 250 280 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे। मत भूलिए कि अभी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में बड़ी बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक ने 160 की, बाबर आजम ने 80+ किए, सब ने रन्स वहाँ बनाए हुए थे। तो अच्छी विकेट होती और उस मोमेंटम को जो अब्दुल्ला शफीक ने और इमामुल हक ने दिया था, ठीक है आपकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे, जो रूट को भी तशवीश हुई होगी। और वो सलमान आगा का बड़ा रिमार्केबल जुमला, ऑल्दो के बाद में बैकफायर कर गया, कि हम भी अगर टॉस जीते तो हम बैटिंग ही पहले करते हैं। तो जो रूट को शायद बैक ऑफ द माइंड आया होगा कि यार 97 for 2 हो गए, इतनी अच्छी लंबी पार्टनरशिप चल गई, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन आपने मोमेंट्स ग्रैब नहीं किया। आपने मोमेंट्स ग्रैब करने वाली जो चीज़ थी, आपने बहुत बुरी बॉलिंग की। आपने 59 बाउंड्रीज कंसीड कर दी, बाउंड्री पे बाउंड्री, एक ओवर में 3 बाउंड्री, एक ओवर में 4 बाउंड्री। आपने फिर कप्तान ने बाउंड्री रोकने की भी कोशिश नहीं की, प्रॉपरली फील्ड प्लेसिंग भी नहीं हुई। और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आप पाकिस्तान सोच रहा था कि किस फील्डर को कहाँ छुपाएं, लेकिन 6-7 फील्डर अगर हों ऐसे बुरे तो आप फिर कैसे छुपाएंगे। मोहम्मद अली ने 2 दफ़ा पाँव मार के बॉल से बाउंड्री पे पहुंचा दी। अली उस्मान ने बॉल पैर से रोक ली, लेफ्ट पैर से रोक ली, राइट पैर से बॉल लगी और बाउंड्री क्रॉस कर गई। तो आपकी फील्डिंग भी बुरी थी, आपका इंटेंट, आपका जो अप्रोच था, आपकी जो स्ट्रेटजी थी। और आज उमर गुल ने बिल्कुल नई बात कह दी। उन्होंने कहा
हम अपना बॉलिंग प्लान इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर सके कि धूप से खेल के आए थे, अच्छा हॉट वेदर चल रहा था। हेडिंगले में तो पहले 2 दिन बड़ी सर्दी थी, तो हमारे बॉलर्स तो सर्दी की वजह से ये क्या एक्सक्यूज है? नदी मशद वाला ये क्या एक्सक्यूज है? ये तो सारे नदी ये सारे मशद एक्सक्यूज है। बिल्कुल। इस वक्त फरीद कुरैशी हमारे साथ हैं, हमारे यूके से। वो हमको बताएंगे कि मौसम की क्या सूरत हाल है, पिच कैसी है, और पाकिस्तान टीम की ये जो शर्मनाक शिकस्त थी उसके बाद मोराल कैसा है। तो फरीद क्या कहेंगे? देखिए, मौसम का तो एक जो एक्सक्यूज था वो तो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लंदन में मौसम काफी गर्म है और आज टीम ने भरपूर एक 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन भी किया, जिसमें फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग उनकी प्रैक्टिस की गई है। कप्तान बाबर आजम भी मौजूद थे। मोराल टीम का अच्छा है। अब देखते हैं कि 27 को मैच शुरू होगा। 27 को कुछ हल्का फुल्का बारिश का अमकान है, लेकिन लंदन में मौसम जो है वो गर्म है। अभी भी अगर आप देखें तो टेम्परेचर शायद लाहौर से भी ज्यादा होगा लंदन का। तो इस वाले से तो मौसम अच्छा है, टीम का मोराल भी बेहतर है। उम्मीद है कि बेहतर कारकर्दगी इस बार दिखाई जाएगी, क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पहला जो था वो तो हार गए, तो अब इसमें देखते हैं कि कारकर्दगी। फरीद ये बताइएगा, पिच की कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं उससे तो काफ़ी ग्रीन लग रही है। आपने वहाँ कोई आपको मौका मिला देखने का, पिच किस तरह की दिख रही है? जी बिल्कुल, पिच तो बड़ी ग्रीन है और जिस नर्सरी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस की है वहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर कि बेहतरीन किस्म का ग्राउंड है, लॉर्ड्स है, उसकी पिच अच्छी है। अब ये तो टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ग्राउंड में उतर के कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन एक्सक्यूज जैसे कहा जा रहा है वो कोई भी नहीं है अब, ना मौसम का ना पिच का, और कोई बात भी नहीं है। एक चीज़ जो हमने नोट की, यहाँ पे इंग्लिश मीडिया जो है कुछ हिस्सा उसका हस्बे रवायत वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी, वो मोराल को डाउन करने के लिए की जाती हैं, लेकिन ओवरऑल टीम का मोराल जो है वो अच्छा है और उम्मीद है कि बेहतर करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद हमारे साथ थे। ये ब्रिटिश मीडिया तो ऐसा ही है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो अपने वालों को नहीं छोड़ते, तो जो इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहा है उसको तो छोड़ेगा भी नहीं। तो ये कहना है कि वो हमारे खिलाफ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो जो लगी लिपटी बात नहीं कर रहे और जो है उसको वही कॉल कर रहे हैं। वो हमेशा से इसी तरह उनकी अप्रोच होती है कि वो आपको बैक फुट पे ले आएँ, आपको प्रेशराइज कर दें। स्टुअर्ट ब्रॉड जब पिछले साल एशेज़ के लिए गया वहाँ पे कमेंट्री में उसने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही सालों साल से थकी हुई टीम है और इसको तो इंग्लैंड आराम से हरा देगा। पहले ही दिन उन्होंने इतना अच्छा खेला कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि ये तो 5-0 हो जाएगी, और फिर क्या हुआ रिजल्ट? 4-1 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। वो भी ऑस्ट्रेलिया की वाकई इतनी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड ने भी उससे भी बुरी क्रिकेट खेली। सही बात तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी इंग्लिश मीडिया ने लिखा, जो भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, उसको आप गलत साबित करें। तो पुरानी उनकी रीत और रिवायत है, वो पुरानी है। लेकिन वो तो और ये भी आप देखें कि जस्टिफाई नहीं करता कि 19 तारीख को पाकिस्तान की टीम 171 पे आउट हुई और 20 तारीख को सुबह टेलीग्राफ में ये छप रहा है कि 50 साल में ये वर्स्ट एवर टीम है। यार एक दिन में क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को कि वो 50 साल की बुरी तरह हो सकता है ये हो। लेकिन शाहिद साहब, मैं तो इस पे आते हैं ना कि आपका वो जो एक 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक है, आपने जबरदस्ती स्पिनर खिलाया, आपकी बॉलिंग पूरी नहीं है, जबरदस्ती स्पिनर खिलाया आपने वो स्पिनर जो अगर नहीं वो ठीक है, बाद में आपको वो करामत साबित हुआ। अगर आपके पास 200 रन होते, आपके पास 200 रन होते, आप टेस्ट मैच जीत जाते। 200 रन की तो बात है ना। अच्छा चले, स्पिनर वाज अ वेरी स्मार्ट। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो आप ही कहते हैं ना 7 बैट्समैन हो 8 बैट्समैन हो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था, आपके पास है ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं हमें कम से कम 7 बैट्समैन खिलाने। अरे भाई 7 बैट्समैन खिलाने तो उन 7 बैट्समैन में कोई रेगुलर बॉलर भी तो होता ना। अच्छा मुझे ये बताइए ना कि आपकी जो बॉलिंग है, क्या इससे बुरी फास्ट बॉलिंग कभी भी थी इंग्लैंड के दौरे में? हम ये सोच के गए थे कि हमारी बड़ी अच्छी बॉलिंग है, इंग्लिश कंडीशन के हिसाब से मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छे बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद निपी बॉलर है, 42 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन हमने दूसरे दिन अच्छी बॉलिंग ही नहीं की। इतना अच्छा, इतना बुरा भी बॉलिंग अटैक नहीं है। ठीक है कि स्पीड कम है, कल मैंने कहा था, एक ब्रिटिश एनालिस्ट है, उन्होंने कहा इनके पास एक मोहम्मद अब्बास है और 2 उसकी बुरी फोटोकॉपीज। एक तो 1 डायमेंशनल, ऊपर से दोनों ने इतनी बुरी बॉलिंग कराई है। तो आप 1 डायमेंशनल तो आप वेस्ट इंडीज में भी लेके गए थे ना, लेकिन वहां पे आप एक टेस्ट में जीत गए बिकॉज ऑफ स्पिनर्स। उन्होंने आपको स्पिनिंग कंडीशन वेस्ट इंडीज आपको लेकिन हमेशा मौका देगी। आपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर निकाल ही दिए ना। आपके अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के किसी परफॉर्मर को जगह देनी थी तो आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ले जाते ताकि आपका बॉलिंग अटैक 1 डायमेंशनल नहीं होता। आपने मीर हमजा को एकदम से निकाल के फेंक दिया, जबकि मीर हमजा पिछले 2-3 सीजन में से 2 सीजन काउंटी क्रिकेट खेला है, उसने आउट भी किए हैं। लेकिन शील्ड बैरी ये सारे रीजंस तो नहीं दे रहा ना, लेकिन ये कह रहा है कि ये टीम राइट नाउ अगले ही दिन ये लिख देना, अगर पाकिस्तान का कोई स्ट्रॉन्ग कैप्टन हो या स्ट्रॉन्ग मीडिया मैनेजर हो तो वो जाके अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता
तो ज़रूर बोल दें कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज़ के सेकंड डे पे ये लिखना कि दिस इज़ द वर्स्ट एवर टीम, शील्ड बैरी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट जीत गया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा या जो शील्ड बैरी ने लिखा, आपके प्लेयर्स ने तो 2 दिन में वो सही साबित कर दिया। साबित कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में साबित नहीं हुआ, 2 दिन में साबित नहीं हुआ। सेकंड डे अगर उसने लिख दिया और अगर सेकंड डे पाकिस्तान उनको जल्दी आउट कर देता और पाकिस्तान कोई 100-150 रन ऊपर बना लेता, उसने तो ज्यादा अच्छा फोर्सी किया ना कि यही होगा। नहीं, उसने टीम देख के बता दिया कि यही माइकल होने वाला है। एथरटन इज अ सेन वॉइस, डिसेंट वॉइस। उसने लिखा कि शील्ड बैरी ने ये जो लिखा है डेफिनेटिवली ये बहुत अर्ली लिख दिया, उसने उसको नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप किसी टीम को डिक्लेयर कर दें कि ये 50 साल में आने वाली सबसे बुरी टीम। चले उम्मीद करते हैं कि अगर लॉर्ड्स में पाकिस्तान अच्छा की टीम करे। लॉर्ड्स में जीतती है तो मैं कहता हूँ एक स्ट्रांग रिप्लाई शान मसूद को भेजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अच्छा एक्सप्रेसिव है और वो जाके बोले कि हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट वी आर डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रेस कि उन्होंने हमें 50 साल में। लेकिन अगर ये 3-0 हारती है तो क्या मानेंगे भी कि हम 50 साल में वर्स्ट टीम है? फिर 3-0 पे जाके लिखे ना कि दिस वाज द वर्स्ट एवर पाकिस्तान टीम। पहले से लिखना एनालिसिस है कि उनको लगता है ये जो टूर करने टीम आई है ये टीम वीक टीम है बहुत। लेकिन वो साथ साथ इंडिया की भी मिसालें दे रहा है ना। इसका मतलब है कहीं से उसे पुश हुआ, उसने पुश पे जाके इंडिया जाके शाहिद साहब इंडिया जाके इंग्लैंड में बहुत स्ट्रगल करता था, अब वो अच्छा करने लगे। अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप जितनी भी बहस कर ले, सेकंड डे किसी टीम को ये लिख देना कि वर्स्ट एवर टीम है, टोटली अनजस्टिफाइड। चले देखते हैं 10 सालों में पाकिस्तान टीम में ऐसा क्या बदला कि 2016 में ये टीम नंबर 1 थी और 2026 में ये आखिरी नंबर। तो ऐसी क्या चीजें हुई आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हीरो से जीरो बनने का सफर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल बद से बदतर। दस साल पहले पाकिस्तानी टीम टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी। तवील फॉर्मेट में शाहीनों का डंका बजा, लॉर्ड्स में लगाए गए पुशअप्स आज भी कोई नहीं भूल सका। 3, 4, 5, only 5 star jumps. Yeah, get some star jumps. 10 साल बाद सब बदल गया। टेस्ट टीम बांग्लादेश से भी नीचे गई। 2016 में पाकिस्तान ने अगस्त में ही इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर करके वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। मिसबाह उल हक टेस्ट मैच उठाने वाले पहले कप्तान बने। 2016 की टीम स्टार से सजी थी। मोहम्मद हफीज, अजहर अली, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, असद शफीक बैटिंग में पाकिस्तान की जान थे। That's a good shot. Yeah, that will always be punished on this. बॉलिंग में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, यासिर शाह ने इंग्लैंड को परेशान किए रखा। Given by the umpire, that's his 5th. इस बार ना बैटिंग में वो दम है और ना ही बॉलिंग में। बरतानवी मीडिया तो पाकिस्तान की हालिया टीम को निफ्स सदी की बदतरीन टीम करार दे रही है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा, पाकिस्तान की कारकर्दगी देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तानी टीम को इससे पहले कभी इतना खौफजदा नहीं देखा। क्रिकेट माहिरीन, साबिक क्रिकेटर्स, शायकीन सब एक ही सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार कौन है? क्या टीम से अब बेहतरी की कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? In the air, and it's all over. वो जो डिबेट चल रही है कि टीम को हुआ क्या और टीम इतनी ख़राब कैसे हुई, 2016 की टीम पे एक नज़र डालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं इस वक्त के स्क्वाड से, तो हमें कुछ आइडिया इस पे मिल जाएगा कि वहाँ कौन से प्लेयर थे और यहाँ कौन से प्लेयर हैं और वो कितने कैपेबल थे और ये कितने कैपेबल हैं। तो आइए आपकी स्क्रीन पर आ गया है शाहिद साहब, आप ज़रा सुनते जाइएगा। मोहम्मद हफीज़, अजहर अली, शान मसूद अभी भी अच्छे हैं, उस वक्त भी अच्छे थे, वो उनसे रन नहीं हो रही एक अलग बात है। यूनुस खान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान इज प्रोड्यूस। मिसबाह उल हक हैं, असद शफीक, क्या ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। राहत अली, सरफराज अहमद, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, यासिर शाह, सोहेल खान, समी असलम, इफ्तिखार अहमद। अब आप इनमें फास्ट बॉलर्स हमारे देखिए, आप इसमें हमारा टॉप ऑर्डर देखिए, मिडिल ऑर्डर देखिए, एक बैलेंस टीम नज़र आती है कंपेयर टू दिस साइड जिसमें आपके टॉप ऑर्डर, टेल, मिडिल ऑर्डर किसी का भी पता नहीं होता कौन किस वक्त क्या शॉट खेल के आउट हो जाए। उस टीम में एक्सपीरियंस बहुत था ना। मिसबाह उल हक 2016 में 15वें साल में अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, 2001 का डेब्यू है। यूनुस खान 2016 में खेल रहे थे, 16 साल का एक्सपीरियंस था, ओवर 6000 रन थे। 2006 में रन्स के अंबार लगा दिए थे इंग्लैंड में।
यूसुफ के साथ और यूनुस ने, ऑल्दो वो सीरीज भी पाकिस्तान हारा था जी, जी। इसलिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बॉलिंग इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी Extraordinary नहीं है, लेकिन लेकिन पाकिस्तान बहुत के पास अच्छी है। एक मैच विनर जबरदस्त था और वो थे यासिर शाह। यासिर शाह फेड आउट हो गए, बहुत से लोगों ने कहा कि उनका वेट बढ़ गया, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्रिकेट में, वो फेड आउट कर गए, बजाय इसके कि वो उनका करियर पूरा होता, वो फेड आउट हो गए और उन्होंने फास्टेस्ट 200 विकेट्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में बनाई है, जो एक मायने रखती है। उसने जाके आपको इंग्लैंड में लॉर्ड्स का टेस्ट जितवाया, उसने इंग्लैंड में आपको ओवल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पूरे इंग्लैंड के टूर में। अब आपके पास वो राइट आर्म लेग स्पिनर है ही नहीं। एक मोहम्मद रमीज़ जूनियर आया था, हमने दरअसल अपने प्लेयरों को कभी डेवलप ही नहीं किया। रमीज़ जूनियर ने अभी पिछले 2 सीज़न पहले पेट्रन्स ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था, 22 या 25 आउट थे उसके। उसको अगर आप उसको एक 3 डे मैच खिलाया, उसने उसमें 3 डे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट ले लिए। वो कहीं पे भी नहीं है, वो किसी गिनती में ही नहीं है। आपने अपने बॉलर, अपने प्लेयर डेवलप ही नहीं किए। आप एक ऑलराउंडर एक दफ़ा टीम में रखते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल ने किए थे रन्स, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब ये पाकिस्तान को एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया। यहाँ पे जब हम आए, फ्लैट विकेटें बनी, उसने एक मैच में 30-40 करके पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचाया, कैचेस बहुत ज़बरदस्त लिए और पाकिस्तान मैच जीता, या पता नहीं शायद वो ड्रॉ वाले मैच में लिए थे। लेकिन आमिर जमाल को आपने एकदम से केप टाउन टेस्ट के बाद बाहर कर दिया। उससे पहले सेंचुरियन में उससे टोटल एक ही ओवर करवाया, जबकि पाकिस्तान ने 148 का टारगेट देके 99 पे 8 आउट कर लिए थे। रबाडा और जैनसन से 9 विकेट की पार्टनरशिप में पाकिस्तान ने रन कर लिए, लेकिन आमिर जमाल को एक से दूसरा ओवर नहीं दिया, इसलिए कि अब्बास एक एंड से आउट कर रहा था। यार अगर एक आदमी ने 6 आउट कर लिए और उससे 7वां आउट नहीं हो रहा तो किसी और को बॉलिंग देते ना। वो वहाँ पे कप्तान शान मसूद की गलती थी। आपने अपने प्लेयर ही डेवलप नहीं किए। आपका अच्छा प्लेयर 2006 में अम्माद बट को मुदस्सिर नज़र ने एकेडमी से भेजा था कि इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छा फील्डर है। बगैर खेले बेचारा वापस आ गया। ओवर द ईयर्स उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी मेहनत की। 2 सीजन पहले उसने सियालकोट को चैंपियन बनाया, फिर उसे आप बांग्लादेश लेके गए, फिर उसे आपने स्क्वाड में हिस्सा लिया, खिलाए बगैर आपने बाहर कर दिया। तो आपने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं किया। फास्ट बॉलर आते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। एहसानुल्लाह आया, इम्पैक्ट डाला, रिहैब गलत हो गया। शाहीन शाह अफरीदी, रिहैब गलत हो गया। नसीम शाह, तवज्जो हट गई। सारे प्लेयर्स आपके ऐसे हैं कि वही वाली बात, अब तो ये क्लियरली 2 कदम आगे जाते हैं और 6 कदम पीछे। अब तो क्लियरली बहुत सारे प्लेयर्स का ये भी दिखता है कि वो ये फॉर्मेट खेलना ही नहीं चाहते, वो मजबूरी में खेल रहे हैं। आपको फिर उनको फोर्स करना पड़ेगा, आपको फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने 3 में से ये 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अभी भी अगर आप वेस्ट इंडीज़ नहीं ले गए थे तो आप नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को कहते कि हमें आपकी 3 में से 2 टेस्ट मैचेस में ज़रूरत है। एटलीस्ट उनके पास कोई विकेट टेकिंग एबिलिटी तो है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस तो है ना। जब आप अपने प्लेयरों को खुद ही पीछे कर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, आखिरी जो टेस्ट मैच खेला है उसमें 5 आउट किए हैं, 6 आउट किए थे अब्बास ने, तो ही वॉज सेकंड बेस्ट। चलो सेकंड बेस्ट ही था, आपने उसे दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया, आपने उसे वेस्ट इंडीज़ टूर से बाहर कर दिया, और अब आप ये मशहूर कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। जब आप एक किसी प्लेयर को बताओगे यू आर द बॉस, शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट द बॉस। शाहीन शाह अफरीदी की नहीं चलेगी कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा या कुछ नहीं करूंगा। ये बात चलेगी आकिब जावेद की, सिलेक्शन कमेटी की या क्रिकेट बोर्ड की चलेगी कि आपने इंग्लैंड में 3 में से 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, जगह बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।